और दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में मॉक ड्रिल की तैयारियों पर मंथन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है दिल्ली से। देश के 244 जिलों में सुरक्षा ड्रिल की तैयारी पूरी। कल अलग अलग शहरों में बजेंगे युद्ध के सायरन। तो पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एहतियातन एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का ऐलान किया है और इसी कड़ी में यूपी के कई जिलों में कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। वहीं अमेठी प्रशासन ने भी मॉक ड्रिल की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस और करीब 4000 पूर्व सैनिकों के संगठन इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे। तो गृह मंत्रालय में मॉक ड्रिल की तैयारियों पर मंथन हुआ है। देश के 244 जिलों में सुरक्षा ड्रिल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कल अलग अलग शहरों में युद्ध के सायरन बजेंगे। तो पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच में भारत सरकार ने एहतियातन एक बड़ा कदम उठाया है। वहीं पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत 7 मई को 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रहा है। इस पर यूपी सरकार में मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनिए। तो पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच में 7 मई को 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और इस पर यूपी सरकार में मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं तमाम विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आगामी 7 मई को कुछ जनपदों में मॉक ड्रिल या तैयारी विषयक जो हमारी समीक्षा है वो आयोजित की जाए और इसी को लेकर के एक मॉक ड्रिल कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद अमेठी ने अपनी समस्त तैयारियों का आकलन कर लिया है। एक रणनीति भी बनाई गई है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि इस दिन देश भर में आपदा प्रबंधन और हमले की स्थिति में नागरिकों को बचाव की ट्रेनिंग दी जाए। सिविल डिफेंस की टीमें स्कूल, कॉलेजों, कार्यकर्ताओं और मोहल्लों में जाकर लोगों को प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देंगी ताकि आपात स्थिति में सही व्यवहार और बचाव के तरीके समझाए जा सकें। अगर बात की जाए अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि जनपद ने मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक रणनीति तैयार की गई है जिसमें सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस और लगभग 4000 पूर्व सैनिकों के संगठन शामिल हैं। आज शाम 5:30 बजे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ अंतिम समीक्षा होगी। यह मॉक ड्रिल नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने का महत्वपूर्ण कदम है। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। और पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच में 7 मई को यानी कि कल पूरे देश के 244 शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और इसको लेकर यूपी सरकार के मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश पूरी तरह से तैयार। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा देश हित और राष्ट्र हित में काम हुआ, चाहे गरीब के हित में। आप पूर्ण विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास। जो भी आतंकवादी हैं बक्से नहीं जाएंगे, जहां छिपे होंगे वहां से ढूंढ निकालेंगे। कल गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल का कार्यक्रम नागरिक सुरक्षा की दृष्टि के लिए पूरे देश में सभी राज्यों में आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह
प्रतिबद्धता के साथ इस काम को करेगा। हाँ, इस पहलगाम घटना विदेशी आतंकवाद है और इस पर हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और विदेशी ताकतें जो कोई दुर्घटना न कर सके इसके लिए हम सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए। देखिए, देश के नागरिकों को, सेना को, सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना एक काम है सरकार का, तो उस क्रम में एक अच्छा काम हो रहा है ताकि हमारा हर नागरिक उससे जागरूक रहे, उसको पता रहे, हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहे ताकि आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनती हैं उसका हम मुकाबला डटकर कर सकें। देखो, जिस तरह के हालात हैं पहलगाम को लेकर निश्चित रूप से बड़े गंभीर हैं और ये आम देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको एक तरह से उनमें अवेयरनेस की आवश्यकता जरूरी है बहुत।